हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कशन करेंगे मिसलेनियस रिएक्शन। ठीक है, मिसलेनियस रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें क्या आएगा, कानिजेरो रिएक्शन वगैरह आएगा। ठीक है, पहले कानिजेरो रिएक्शन, देन बेंजोइन कंडेंसेशन, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले डिस्कशन करते हैं कानिजेरो रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सबके लिए हमारा कानिजेरो रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होता है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड में। कानिजेरो आल्डोल कंडेंसेशन, हालोफॉर्म रिएक्शन, ये सारे बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कानिजेरो रिएक्शन में 3 टाइप का डिस्कशन करेंगे। कानिजेरो रिएक्शन, क्रॉस कानिजेरो रिएक्शन, इंट्रा कानिजेरो रिएक्शन। जैसे आल्डोल, क्रॉस आल्डोल, इंट्रा आल्डोल, यहां पर भी कानिजेरो, क्रॉस कानिजेरो एंड इंट्रा कानिजेरो। ठीक है, पहले डिस्कशन करेंगे कानिजेरो रिएक्शन। यहां पे सबस्ट्रेट क्या यूज होगा, सॉरी, यहां पे सबस्ट्रेट क्या यूज होगा, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे बेस लाइक NaOH और KOH। ठीक है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, सॉरी वो ये गलत हो गया। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या होगा, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। रिएजेंट क्या यूज होगा, बेस लाइक NaOH और KOH। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो एल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, जिसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH टू फॉर्म। अगर ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड से क्या होगा, एसिड फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन होगा तो हमारा क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल फॉर्म होगा। तो इसीलिए मैंने बोला इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हमारा अल्कोहल। ठीक है, देखो जनरली एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस। ठीक है, हमारा क्या देता है, एक देता है सॉल्ट ऑफ एसिड एंड हमारा एक देता है अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपका मन में आ रहा है, सर हमारा क्या प्रॉब्लम होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन यूज कर देंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन हम यूज कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम यही होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे और बेस दे देंगे तो यहाँ पर इनोलेट आयन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो एनदर कार्बोनाइल कार्बन को एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, तो वो तो आल्डोल कंडेंसेशन की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन कानिजेरो रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, जब इसीलिए क्योंकि हमारा यहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ये है फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KOH हीट देंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड एंड ऑन रिडक्शन गिव्स हमारा अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो यहां पर भी ये है बेंजाल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अंडरगो ऑक्सीडेशन गिव्स हमारा सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अंडरगो रिडक्शन गिव्स हमारा अल्कोहल। समझ में आ गया। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म इसका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। एक होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर इनोलेट नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो एक होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड, देन हाइड्रेट ट्रांसफर, देन प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, जो ये स्टेप 2 होता है हाइड्रेट ट्रांसफर, ये होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द कानिजेरो रिएक्शन। और ऐसा आ सकता है रेट डिटरमाइनिंग, कानिजेरो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है। ठीक है, दे देगा न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, हाइड्रेट ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ऐसे ही कुछ 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक रहेगा हाइड्रेट ट्रांसफर। तो कानिजेरो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हाइड्रेट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको दिमाग में सेट कर लो, कभी भूलना मत। ठीक है, तो देखते हैं पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो जो बेस लिया है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन को। ठीक है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, मोनोऑक्साइड आनायन की तरह एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से वो बेस आ क्या, फिर से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा, ये इंटरमीडिएट टू डाइऑक्साइड आनायन फॉर्म होगा। तो पहला स्टेप में ये क्या होगा,
टोटल हमारा डाइऑक्साइड आनायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? हाँ जी सर। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इंटरमीडिएट वन इंटरमीडिएट बोथ इंटरमीडिएट आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर मैंने बताया, हाइड्राइड ट्रांसफर एक स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो डाइऑक्साइड जो हमारा जो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड आनायन फॉर्म हुआ है वो एक्ट करेंगे एज हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जैसे NaBH पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे क्या कर देते हैं, हाइड्राइड रिड्यूसिंग, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते थे। हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाता था, ये अटैक करता था कार्बोनाइल कार्बन का, ठीक है, बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पर जो आनायन फॉर्म हो रहा है, जो डाई आनायन या मोनो आनायन बोलो, ठीक है, वो क्या करेगा, एज ए हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, इट्स एक्ट लाइक ए हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है, ये आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यह इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर अटैक हो गया, ये क्या हो जाएगा CO माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा HCOH, ये सोनू, हाँ जी सर, एंड ये हमारा CH3O माइनस हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। कैसे होगा सर, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये है ऑक्सीजन है, ये इधर हमारा ऑक्सीजन को सॉरी हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, और ये हमारा इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया हमारा मिथानॉल। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला स्टेप क्या है कानिजेरो रिएक्शन का, पहला तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब बेस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करेगा, मोनोऑक्साइड आयन फॉर्म होगा। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में फिर से अटैक करेगा, डाइऑक्साइड आयन फॉर्म होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सेकेंड स्टेप है, जो हाइड्राइड ट्रांसफर है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें क्या होगा, जो डाइऑक्साइड आयन है वो एक्ट करेगा एज हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो क्या अगर हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया, कार्बोनाइल कार्बन को अटैच होगा, यहाँ पर अटैच हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो CH3O माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बोनाइल सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, देन CH3O माइनस इसका प्रोटॉन को ले लेगा, वो हो जाएगा CH3OH, देन जो सॉल्ट था वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोजिलेट आयन के साथ अटैच हो जाएगा, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हमारा अल्कोहल। ठीक है, नोट, हाइड्राइड ट्रांसफर इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द कानिजेरो रिएक्शन, जो बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा, क्या होगा CH3 CCOO Na+ और एक क्या हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा CH3OH। ठीक है, CH3 होल 3, ठीक है, CH3 होल 3 CONA+ एंड CH3OH। नहीं, एक मिनट, इसका क्या प्रोडक्ट का देखो, CH3 होल 3 CONA+ मतलब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CH3 होल 3 CH2OH, सॉरी सिर्फ CH3OH मत करना, CH3 होल 2 CH2OH। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सॉरी ये वाला मैंने गलत बता दिया। चलो, देन क्रॉस कानिजेरो, क्रॉस कानिजेरो क्या है, इफ वी हैव टू डिफरेंट एल्डिहाइड इन द कानिजेरो रिएक्शन इट इज नोन एज क्रॉस कानिजेरो। सिर्फ एक एल्डिहाइड लेंगे जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे कानिजेरो। अगर टू डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे उसको बोलेंगे हम, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्रॉस कानिजेरो। द कंपाउंड दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, अंडर वो क्या, जो मोर रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब उससे कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, एंड अनदर वन विल अंडरगो रिडक्शन टू गिव्स, ये क्या देगा अल्कोहल, ये क्या देगा एसिड। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव होता है, जो देखो कानिजेरो, सिंपल कानिजेरो में क्या था भाई, एक ही ले रहे थे एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, तो वही बोथ
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो कर रहा था, ठीक है। लेकिन क्रॉस काइनेजर में हमने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर से एक हमारा ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। तो कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, जो हमारा मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। रिएक्टिविटी मैंने जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन स्टार्ट किया था तब मैंने रिएक्टिविटी स्टार्ट किया था, ठीक है। रिएक्टिविटी को अच्छे से डिस्कशन किया था। तो जो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्टिव होगा वही ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एंड जो लेस रिएक्टिव होगा वो हमारा रिडक्शन होगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, और ये एक एल्डिहाइड लिया, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये क्रॉस काइनेजर। तो इसमें से मोर रिएक्टिव क्या है, फॉर्माल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव है, यस और नो। ये लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बिकॉज पहले तो ये हमारा अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के हिसाब से। दूसरा क्या है, इसमें स्टेरिक रिपल्सन आएगा, ठीक है, वोल्टी ग्रुप है। तो इसमें ये टर्शियरी कार्बन है, तो इसमें हमारा स्टेरिक रिपल्सन आएगा, ठीक है। तो 2 फैक्टर था ना, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एक स्टेरिक फैक्टर। जब कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्टिविटी हम टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो 2 फैक्टर आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एक हमारा स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब क्या, अगर इसके साथ कार्बोनाइल कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा तो उसका रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है। डिटेल्स में मैंने वहां पर डिस्कशन किया था। अगर और नेक्स्ट क्या था, स्टेरिक फैक्टर, अगर कोई बल्की ग्रुप अटैच होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, तब भी इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। देखो अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इसके पास पहले से तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है एंड दूसरा बात इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर से ये हमारा ये लेस, ये मोर रिएक्टिव हो रहा है, ये मोर रिएक्टिव हो रहा है, ये हमारा लेस रिएक्टिव हो रहा है, ठीक है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव से हमारा क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH लिया, ठीक है। लेस रिएक्टिव से हमारा क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2OH, ठीक है। समझ में आ गया, चलो तो देखते हैं यहां पर फाइंड द P एंड Q इन द गिवन रिएक्शन। ये है बेंजाल्डिहाइड, ये है हमारा फॉर्माल्डिहाइड। तो इन दोनों में से फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये होगा हमारा एसिड, एंड ये बेंजाल्डिहाइड का रिएक्टिविटी लेस है तो इससे हमारा फॉर्म होगा सॉल्ट, सॉरी हमारा क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल, ठीक है। इंट्राकार्निजर में क्या होगा, हमारा 2 हमारा क्या होगा, 2 एल्डिहाइड होगा, ठीक है। 2 ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड होगा, डाई एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्या देगा, उसी में हमारा OH भी फॉर्म होगा, मतलब अल्कोहल ग्रुप भी रहेगा एंड एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, ये एक डाई एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्या होगा, एक एल्डिहाइड हमारा OH को में कन्वर्ट होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप हमारा COON मतलब हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट आयन, ठीक है। इंट्राकार्निजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा CH2OH, एक हो जाएगा COON, ठीक है। इसमें देखो इसमें भी वही है, एक ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा COON। ये क्यों नहीं हुआ, ये थोड़ा मतलब इसका रिएक्टिविटी इससे लेस है क्योंकि इसके पास बल्की ग्रुप अटैच है। देखो ये एक बल्की ग्रुप है, ये पूरा ये होल एक बल्की ग्रुप है, लेकिन इसके पास वन साइड में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इससे हमारा एसिड फॉर्म होगा, इससे हमारा अल्कोहल फॉर्म होगा। तो उसी बात का थोड़ा ध्यान रखना, इंट्रामोलिकुलर में कौन सा रिएक्टिविटी ज्यादा है, कौन सा हमारा 2 एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन में से, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर एंड प्रोटॉन ट्रांसफर। कोई नहीं, मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। पहले ये अटैक करेगा इसको, पहले ये अटैक किया, ये हमारा पहले स्टेप में हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, देन द अटैक टेक्स प्लेस ऑन कार्बोनाइल कार्बन दैट इज मोर इलेक्ट्रोफाइलिक, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में इंट्रामोलिकुलर, ये फिर से इसको अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ मैंडेलिक एसिड। समझ में आएगा, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो इसको एक बार देख लो, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर।
In the Cannizzaro reaction, the intermediate that is the best hydride donor is कौन सा इंटरमीडिएट बेस्ट हाइड्राइड डोनर होगा? देखो जिसके पास हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर अटैच होगा बेंजीन रिंग को, तो उसका हाइड्राइड मतलब डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, ठीक है भाई, दे रहा है ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, सॉरी ये चला रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसके पास हमारा जिस बेंजीन रिंग को, ये याद रखना, जिस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, उसका मतलब उसका हाइड्राइड ट्रांसफर का कैपेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसमें देखो इसके पास तो नहीं है, इसके पास तो नहीं है, इसके पास NO2 इसके लिस्ट है, ये MeO है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिव्यू ऑफ द रिएक्शन, हमने बहुत सारे रिएक्शन की बात कर लिया, अब थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। पहला देखो हाइड्राइड फॉर्मेशन, ठीक है, देखो ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड और कीटोन जो भी इसके साथ जब H+H2 के साथ रिएक्शन कर रहे थे, ये हाइड्राइड फॉर्म हो रहा था, OH। नेक्स्ट स्टेप एसिटाइल फॉर्मेशन, जब अल्कोहल के साथ, पहले अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करते क्या, हेमी एसिटाइल, देन फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये क्या फॉर्म होता है, एसिटाइल, ठीक है। देन जब साइक्लिक एसिटाइल फॉर्मेशन क्या है, जब डायोल के साथ रिएक्शन कराते हैं हम साइक्लिक एसिटाइल फॉर्म होता है, ठीक है। देन जब थायोल डाइथायोल के साथ रिएक्शन करते हैं साइक्लिक थायोएसिटाइल फॉर्म होता है, ठीक है। देन फिफ्थ वन क्या था, डीसल्फोराइजेशन, ठीक है, डीसल्फोनाइजेशन देखते हैं, और इसको जब हम रेनी निकल के साथ रिएक्शन करेंगे ये डीसल्फोनाइजेशन होगा, ठीक है। देन इमीन फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम देखते हैं, सिक्स्थ वन इमीन फॉर्मेशन, RNH2 के साथ जब रिएक्शन करता है ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड N हो जाता है, इमीन फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में इनामाइन फॉर्मेशन, सेवेंथ वन इनामाइन फॉर्मेशन, इनामाइन जब सेकेंडरी, जब देखो जब अल्डिहाइड और कीटोन प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो बॉन्ड आता है C डबल बॉन्ड N, ठीक है, इसको इमीन बोलते हैं। जब सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करता है सेकेंडरी अमीन के साथ तो बॉन्ड आता है CC, देखो CC बॉन्ड एंड C इसके साथ N बॉन्ड, ठीक है, मतलब कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको इनामाइन बोलते हैं, ठीक है। इन कहां से आ रहा है, ये डबल बॉन्ड के लिए EN यूज हो रहा है, इसको इनामाइन बोलते हैं। जब सेकेंडरी अमीन के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करेगा इनामाइन फॉर्म होगा, जब प्राइमरी के साथ रिएक्शन करेगा इमीन फॉर्म होगा, मतलब इमीन में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड एंड इनामाइन में कार्बन बीच के डबल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कितना गया, सेवेंथ गया। एट्थ रिएक्शन क्या, ऑक्साइड फॉर्मेशन, NH2OH के साथ जब रिएक्शन करता है वो क्या देता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। देन 9 क्या होता है, हाइड्रोजन फॉर्मेशन, NH2 के साथ जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन फॉर्मेशन होगा। देन 10th क्या है, उल्फ-किस्नर रिडक्शन। उल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या, कौन सा रिएक्शन है, 10th क्या है, उल्फ-किस्नर रिडक्शन। उल्फ-किस्नर रिडक्शन इसको जब हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कराते हैं, ठीक है, NH2 एंड NaOH H2O, तो क्या देता है, ये हाइड्रोकार्बन देता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, उसको बोलते हैं उल्फ-किस्नर रिडक्शन। देन रिडक्शन ऑफ कीटोन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिड्यूस कराएंगे 11th वन रिएक्शन क्या है, सॉरी 11th रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है, 11th क्लास वाला रिएक्शन नहीं है, ये क्या देगा, अल्कोहल देगा, ठीक है। देन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएजेंट के साथ RMgBr H2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे ये भी अल्कोहल देगा, ठीक है। देन सियानोहाइड्रिन फॉर्मेशन, HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं सियानोहाइड्रिन फॉर्म होता है। देन व्हीटिंग रिएक्शन, फास्फोरस इलाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं क्या करता है, अल्किन फॉर्म होता है, व्हीटिंग रिएक्शन। बेयर-विलिंजर रिएक्शन, जब RCH3 वो पेरोक्सी एसिड के साथ रिएक्शन कराता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन, थोड़ा रिव्यू ऑफ द रिएक्शन। बाकी हमने कानिज़ारो बाकी और क्या, आल्कोहल कंडेंसेशन, कानिज़ारो, बाकी नेम रिएक्शन, हालोफोन रिएक्शन, ये सब भी था, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट, ये थोड़ा मैंने रिएक्शन ओवरव्यू कर लिया। तो इसी के साथ हमारा अल्डिहाइड कीटोन का जर्नी खत्म हुआ था, बहुत लंबा जर्नी था, इसी के साथ खत्म हुआ था। अगर किसी को डाउट है वो पूरा लेक्चर सीरीज मेरा अल्डिहाइड कीटोन के ऊपर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।